क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आप सबका अपना रंजन। तो शुरू करते हैं आज की ये भयानक कहानी। ये सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता नहीं था, बल्कि मेरे दोस्त और रात के सन्नाटे के बीच की एक अनचाही दूरी थी। मार्बल फैक्ट्री की नाइट ड्यूटी, जिसका मतलब था पूरे 12 घंटे की एकांत, नीरस और थका देने वाली पाली। फैक्ट्री की सफेद भीगी रोशनी से बाहर निकलते ही अंधेरा उसे तुरंत अपनी काली चादर से ढक लेता था। रात के 10 बजे का वक्त, जब दुनिया गहरी नींद में होती है और वो 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता शुरू होता है जो सघन जंगल के बीच से गुजरता है। ये वो हिस्सा था जहां सड़क पर इंसानों के निशान मिलना लगभग असंभव था। उस रात ड्यूटी पर देर से पहुंचने की जल्दी नहीं, बल्कि एक अजीब सी भारीपन थी। बाइक की हेडलाइट की पीली रोशनी सिर्फ कुछ फीट आगे तक ही रास्ता दिखा पाती थी, बाकी सब कुछ घने काले साए में डूबा हुआ था। जंगल शुरू हुए अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा। बाइक की धीमी गड़गड़ाहट के बीच उसकी नजर रास्ते के ठीक किनारे एक विशाल खेजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था। रूप, वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं, बल्कि गहरे रंग के कपड़ों में अस्वाभाविक रूप से पतला आदमी था। उसके चेहरे पर ना तो कोई स्पष्ट भाव था और ना ही कोई पहचान। इशारा, उसने एक लंबा कांपता हुआ हाथ उठाया और मेरे दोस्त को रुकने का इशारा किया। ये मदद मांगने का इशारा कम और हुक्म ज्यादा लग रहा था। ठहराओ। मेरे दोस्त ने अनजाने में बाइक रोक दी। उस आदमी ने तुरंत बीड़ी मांगी। जैसे ही मेरे दोस्त ने लाइटर जलाया, उसी क्षणिक रोशनी में उसकी नजर नीचे गई। वहां धूल में जो उसने देखा, उसने उसके दिमाग की नसें लगभग सुन्न कर दी। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ थीं और उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। वो आदमी नहीं था, वो साया था। मेरे दोस्त का शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रगों से खून निकाल लिया हो। उसने बाइक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ घुर्राकर बंद हो गया। इससे पहले कि वो दूसरी कोशिश करता, वो अस्वाभाविक रूप से शांत खड़ा प्रेत अचानक तेज गति से उसके सामने आ गया। अगले ही पल वो व्यक्ति नहीं रहा, वो फैलने लगा। उसकी हड्डियां चरमराती हुई प्रतीत हुईं। वो 10 फीट से भी अधिक लंबा हो गया। उसका शरीर हवा में विरूपित हो रहा था। अब वो एक विकृत विशालकाय साया था जो ऊपर आकाश को छूने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज, जो अब एक साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि टूटे हुए शीशे और हवा की भयानक सरसराहट का मिश्रण थी, गूंजी। मुझे छोड़कर कहां जा रहा है तू? अब मेरा है। एक भयंकर दहाड़ ने जंगल के सन्नाटे को फाड़ दिया। मेरे दोस्त की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों के सामने तेज हवा का एक बवंडर उठा जो उस शैतानी साए को घेरे हुए था। वो प्रेत अचानक उसकी बाइक की पिछली सीट पर उसके एकदम करीब बैठ गया। उसका बर्फीला स्पर्श मेरे दोस्त की पीठ पर लगा। चल, अब मुझे लेकर चल। इसके बाद अगले 10 किलोमीटर तक क्या हुआ, मेरे दोस्त को कुछ याद नहीं। उसका शरीर नियंत्रण खो चुका था। वो सिर्फ एक पुतला था जिसे उस भूत ने दिशा दे रखी थी। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते ही बाइक जोर से गिरी। मेरे दोस्त का शरीर पसीने से लथपथ था, जैसे किसी ने उसे उबलते पानी में डुबो दिया हो। जब हमने उसे उठाने भागे तो उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन बेजान। वो खून पीने वाली खाली निगाह से हमें घूर रहा था। चेहरा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होठों पर एक अजीब कठोर मुस्कान जमी हुई थी। मांग, जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने सिर्फ कांपते हुए हाथ से बीड़ी की तरफ इशारा किया। वो बीड़ी पर बीड़ी पी रहा था, धूरे के छल्ले बनाकर, जैसे वो अपनी पीड़ा को जला रहा हो। वहां मौजूद बुजुर्ग बाबा ने स्थिति तुरंत भांप ली। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण डर नहीं, बल्कि बाहरी ओपरी माया है। बुजुर्ग की सलाह पर हम उसे खींचकर, क्योंकि अब वो अविश्वसनीय रूप से भारी हो चुका था, पास के पीर बाबा के स्थान पर ले गए। पीर बाबा ने जब आत्मा से बात की तो पता चला, पहचान, ये एक भटकती आत्मा थी जिसकी ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हुई थी।
यह आत्मा अधूरेपन और असंतोष में थी, शायद अपने आखिरी सफर या आराम को ढूंढ रही थी। भाषा, प्रेत की भाषा ऐसी थी जैसे अनेक कंठ एक साथ बोल रहे हों या दबी हुई चीखों का मिश्रण हो। पीर बाबा का निदान स्पष्ट था, आत्मा को उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ चीजें चाहिए थीं ताकि वो शांति पा सके। अगली रात 11:15 पर पीर बाबा ने अकेले हिम्मत करके उस जंगल के रास्ते पर जाकर सामान रखा। एक बंडल बीड़ी, उसकी आखिरी इच्छा, एक एसी ट्रेन का टिकट, शायद उसकी अंतिम यात्रा की इच्छा, एक नई ड्रेस यानी कफन या शांतिपूर्ण वस्त्र, और 1.25 किलो मिठाई यानी शांति और मोक्ष के लिए। जैसे ही पीर बाबा ने सामान रखा और मुड़े, एक बीड़ी स्वतः ही जल उठी। उसी पल फैक्ट्री में मेरा दोस्त झटके से उठा, उसकी आंखें सामान्य हो गई और उसने सबसे पहले पानी मांगा। उस पर चढ़ा काला साया हट चुका था। आज भी मेरा दोस्त शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उस रात का अनुभव, एकांत और अंधेरे का वो भयानक स्पर्श उसके मन में गहरा घाव कर गया है। वो आज भी रात में अकेले कहीं नहीं जाता, और हम में से किसी ने भी उस दिन के बाद से वो 5 किलोमीटर का जंगल का रास्ता रात के समय कभी पार नहीं किया। वो रास्ता अब हमारे लिए मौत का रास्ता बन चुका है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें। मिलते हैं अगले डरावने सच के साथ। गुड नाइट।